हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे सिंदूर के बारे में कि सिंदूर का क्या महत्व है। तो सिंदूर शब्द सुनते ही सबसे पहले दो दृश्य आंखों के सामने उपस्थित होने लगते हैं। एक स्त्री की मांग और दूसरा लाल या पीला रंग। यह लाल रंग एक स्त्री की खुशियाँ, ताकत, स्वास्थ्य, सुंदरता आदि से सीधे जुड़ा होता है। हजार वर्षों से यह रंग विवाहित स्त्री की पहचान और उसके सामाजिक रुतबे का पर्याय बना हुआ है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने दरवाजे पर सरसों का तेल और सिंदूर का टीका लगाकर रखते हैं। खास तौर पर दिवाली के दिन तो जरूर ही तेल और सिंदूर लगाते हैं। इसके पीछे का कारण है विज्ञान के अनुसार कि दरवाजे पर सिंदूर और तेल लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है और घर में मौजूद वास्तु दोष को भी दूर करने का कारागार भी माना जाता है। जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से दरवाजे पर तेल लगाने से दरवाजा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, इसलिए दरवाजे पर सिंदूर लगाने की परंपरा रही है। अब सिंदूर क्यों लगाती हैं स्त्रियां? सिंदूर लगाने या सिंदूरदान का इतिहास लगभग 5000 साल पहले का माना जाता है। धार्मिक और पौराणिक कथाओं में भी इसका वर्णन मिलता है, जिसके कारण देवी माता पार्वती और माँ सीता भी सिंदूर से मांग भरती थी। ऐसा कहा जाता है कि पार्वती अपने पति शिव जी को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए सिंदूर लगाती थी। माँ सीता अपने पति श्री राम की लंबी उम्र की कामना तथा मन की खुशी के लिए सिंदूर लगाती थी। महाभारत महाकाव्य में द्रौपदी नफरत और निराशा में अपने माथे का सिंदूर पोंछ देती है। एक अन्य मान्यता भी है कि लक्ष्मी का पृथ्वी पर 5 स्थानों पर वास होता है। इनमें एक स्थान सिर भी है, इसलिए विवाहित स्त्रियां महिलाएं मांग में सिंदूर लगाती हैं ताकि उनके घर में लक्ष्मी का वास और सुख समृद्धि आए। विवाह एक पवित्र बंधन है। इस पवित्र बंधन के बनने से पहले कई रस्में संपन्न होती हैं। इनमें सबसे पहले अहम सिंदूरदान है। हिंदू समाज में जब एक लड़की की शादी होती है तो उसकी मांग में सिंदूर भरा जाता है। यह पति भरता है। वह कई जगहों पे भी पति की माँ यानी कि विवाहिता की सास अपनी बहू की मांग भरती है। इस प्रकार जो पहचान बनती है उसका अटूट संबंध पति से ही होता है। मान्यता यह है कि विवाहित स्त्री अपनी जितनी लंबी मांग भरती है, पति की आयु भी उतनी लंबी होती है। इसलिए ज़्यादातर महिलाएं मांग भरकर सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर का शब्द है जीवन साथी की दीर्घायु की कामना और अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही पति पत्नी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छे होते हैं। मांग में सिंदूर लगाने से नए जीवन में खुशहाली और जिम्मेदारियां और दायित्व का भी विरासत मिलता है। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कि सिंदूर कैसे बनता है। सिंदूर 2 रंग का होता है और लाल और पीला सिंदूर यह अलग अलग अवसरों पर उपयोग में लाया जाता है। आजकल सिंथेटिक सिंदूर अधिक मिलता है, जिसमें पारा या शीशा होता है। इसमें सिंथेटिक डाई और सल्फेट भी मिलाया जाता है, जो शरीर के लिए नुकसानदायक है। इससे बाल झड़ने लगते हैं और त्वचा में जलन होने लगती है, जिससे कैंसर जिसे रोग का भी होने का डर रहता है। छठ पूजा में तो पीले रंग का ही सिंदूर का इस्तेमाल होता है। इस पर्व पर स्त्रियां लंबा सिंदूर लगाती हैं। नाक से लेकर माथे तक लंबा पीला सिंदूर लगाने के पीछे यही कामना होती है कि पति की भी उतनी ही लंबी उम्र हो और वह उतनी ही तरक्की करे। नवरात्रि में आखिरी दिन स्त्रियां पंडाल में विराजमान देवी दुर्गा को भी सिंदूर लगाती हैं। इसे सिंदूर खेला कहा जाता है। कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पुरानी इस परंपरा में केवल विवाहित स्त्रियां ही भाग लेती थी, जिसमें लाल रंग की साड़ी पहनकर माथे एक दूसरे पर को सिंदूर लगाया जाता था। हालांकि अब इस सिंदूर खेला भी सभी महिलाएं हिस्सा लेती हैं। यहाँ पर भी सिंदूर खेला स्त्री का एक सामाजिक पहचान से जुड़ा है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत कोई नहीं जान सकता, क्योंकि एक चुटकी सिंदूर औरत के लिए हकीकत में बदला एक सपना है।
एक ताकत है, एक विश्वास है, एक परंपरा है, एक सौभाग्य है, एक रिवाज है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह एक नारी की पहचान है, एक सम्मान है। अब बात करते हैं कि वैज्ञानिक में इसका क्या महत्व है। पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं के अलावा कुछ अन्य मान्यताएं भी हैं जिसके आधार पर सिंदूर का प्रचलन सदियों से चलता आ रहा है। इनका संबंध मन और शरीर से है। शरीर के जिस हिस्से पर सिंदूर लगाया जाता है वह बहुत ही कोमल होता है। इस स्थान को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। सिंदूर में पारा होता है जो एक दवा का काम करता है। यह रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रण रखता है, जिससे तनाव और अनिद्रा दूर भगाते हैं। साथ ही साथ चेहरे की झुर्रियों को भी पड़ने नहीं देता है। तो गाइस, मुझे सिंदूर के बारे में जितना नॉलेज था मैंने आपको बताया। और वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और चैनल पे आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हर तरह की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।